वेलकम टू एके भारती ट्यूटोरियल। सब्सक्राइबर और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो स्टूडेंट्स, क्लास 8 की मंथली असेसमेंट आ चुकी है। माह सितंबर 2021 बैच पूर्णांक 60 अंक का है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। पहला सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं हिंदी। तो इसका पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार अवसर मिलने पर छात्रावास से बाहर निकलकर लेखक क्या करता है? तो ए ऑप्शन है तितलियाँ पकड़ता है, बी ऑप्शन है चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ता है, सी ऑप्शन है मोटर कार की सवारी करता है, तो डी ऑप्शन है कागज की फूल बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ता है। दूसरा नंबर सवाल है, भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं, यहाँ पर उल्लेखित शब्द प्राण के संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो ए ऑप्शन है प्राण का अर्थ जीव जंतु है, बी ऑप्शन है प्राण शब्द स्त्रीलिंग है, सी ऑप्शन है प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, डी ऑप्शन है प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग दोनों वचनों में होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए हम लोग को संधि विच्छेद करना है मतलब क्या? देखिए जो सज्जन लिखा हुआ है इसको बीच से अलग करके लिखना होता है बस। तो देखिए सज्जन का हो जाएगा सत्य जोड़ जन। देखिए सत्य जोड़ जन, यहाँ पर देखिए ता में हलंत, देखिए आधा ता लिखना होता है इसलिए प्लस में जन, आप इस तरह से लिख सकते हैं सत्य जोड़ जन। उसके बाद हो गया उत जोड़ लेख, उसके बाद उत जोड़ चारण उच्चारण, उसके बाद उच्छ्वास का उद जोड़ श्वास उच्छ्वास। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग को इसका अर्थ स्पष्ट करना है, तो चलिए इसका हम लोग भी उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है, कवि का कहना है कि किसी भी रास्ते पर चलने के पहले यह अवश्य ज्ञात कर लेना चाहिए कि वह रास्ता लक्ष्य तक पहुंचने वाला है अथवा नहीं। कवि कहता है कि पुस्तकों में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग नहीं बताया गया है। लोग भी इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। पांचवा प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध है, कैसे? तो उत्तर, जिस प्रकार एक वैद्य रोग को आसानी से जान लेता है और रोग की प्रकृति और संक्रामकता के अनुसार इलाज करता है, इलाज में चाहे उसे कड़वी दवा देनी हो तब भी नहीं हिचकता, उसी प्रकार मित्र को भी कठोर निर्णय लेने में नहीं हिचकना चाहिए और अपनी आलोचना रूपी दवा से मित्र का भला करना चाहिए। मित्र में माँ जैसा धैर्य होना चाहिए ताकि वह धैर्यपूर्वक मित्र के सच्चे मार्ग की और उन्मुख कर सके। मित्र में कोमलता भी होनी चाहिए क्योंकि कोमल स्वभाव वाला ही किसी दुख से द्रवित हो सकता है और उसके दुख को अपना दुख समझते हुए दुख को दूर कर सकता है। अब हम लोग अगला सब्जेक्ट इंग्लिश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डज द गिवन स्टेटमेंट टॉक अबाउट द सोल्जर्स इन द चैप्टर सर्च इन द प्लेसेस ऑफ वाइल्ड रोजेस? सर्च इन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वाइल्ड रोजेस में हमारे सोल्जर के प्रति कौन सा स्टेटमेंट बताया गया है? तो पहला स्टेटमेंट है दे आर ब्रेव एंड कॉर्जियस, दूसरा स्टेटमेंट है दे आर टॉकिंग अबाउट द आइस कैप्स, तीसरा स्टेटमेंट है दे आर रेडी फॉर सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द लव ऑफ देयर मदरलैंड, और डी ऑप्शन है दे वैल्यू देयर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे आर रेडी फॉर सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द लव ऑफ देयर मदरलैंड। वो अपने मातृभूमि के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगला दूसरा नंबर प्रश्न है, व्हाट डज द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इन द पोएम स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग मीन? तो ए ऑप्शन है अ लॉट ऑफ वर्क्स आर टू बी डन बाई द पोएट बिफोर ही डाइज, बी ऑप्शन है रेस्ट इज नीडेड टू डू हिज वर्क, सी ऑप्शन है द पोएट हैज़ टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, डी ऑप्शन है द पाथ इज लेंथली एंड द टाइम इज शॉर्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉट ऑफ वर्क्स आर टू बी डन बाई द पोएट बिफोर ही डाइज। पोएट अपने मरने से पहले बहुत सारा काम करना चाहते थे। तो देखिए अगला तीसरा नंबर प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 20 to 30 वर्ड्स। नॉट मोर देन 20 to 30 वर्ड्स, आपको 20 से 30 शब्दों से अधिक आपको नहीं लिखना है। तो इसका पहला प्रश्न है ए नंबर में, अकॉर्डिंग टू द पोएम भारत आवर लैंड नेम टू थिंग्स द मेक इंडिया यूनिक और स्पेशल। तो दो चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो टू थिंग्स, देखिए हम लोगों ने लिखा है गंगा एंड उपनिषद, तो इसके बारे में 20 से 30 शब्दों में लिखना है। गंगा, द गंगेज और गंगा इज एंड ट्रांसबाउंडरी रिवर ऑफ एशिया विच फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। द 2525 kilometer river rises in the western Himalayas in the Indian state of Uttarakhand and flows south and east
थ्रू द जेनेटिक plain of North India into Bangladesh where it embedded into the Bay of Bengal. Upanishad. The Upanishad are the late Vedic Sanskrit text of Hindu philosophy which form the foundations of Hinduism. तो आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, ये आपको 20 से 30 वर्ड में हो जाएगा। इसी का बी नंबर प्रश्न है, Why did the king ask such foolish question to the abbot of Canterbury? इसका आंसर है The king asked such foolish question because he was a bad king and he was harsh and cruel to his people. He did not care about his subjects. वह अपने विषय पर कभी ध्यान नहीं देता था और वह बहुत क्रूएल और हराश था, मतलब कि वह लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफें देता था। फोर्थ नंबर प्रश्न है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। आपको छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है टू द हेडमास्टर गार्डन हाई स्कूल कोलकाता वेस्ट बंगाल। आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे वहाँ पर इस जगह पर अपना स्कूल का नाम डाल दीजिएगा। देखिए टू दी हेडमास्टर, आप हेडमास्टर को ही लिखिएगा। बहुत सारे एप्लीकेशन में टू दी प्रिंसिपल होते हैं, पर प्रिंसिपल हम लोग कॉलेज में लिखते हैं। आप प्रिंसिपल स्कूल में लिख सकते हैं, परंतु मैं तो आपको प्रेफर करूँगा टू द हेडमास्टर ही लिखिए, टू द हेडमास्टर। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट 1 day लीव फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। आगे है रिस्पेक्टेड सर बाय मैडम। आपके जो भी या तो सर या तो मैडम जो भी आपके हेडमास्टर होंगे उसको लिखिएगा। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th B। आप जिस सेक्शन में पढ़ते होंगे आप उस सेक्शन का यहाँ पर लिख दीजिएगा A B C, या तो नहीं आपका सेक्शन नहीं बढ़ा होगा तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। इन योर स्कूल आई हैव रिक्वायर्ड 1 day लीव बिकॉज ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन द सिटी। आई नीड टू ए कंपनी विथ माई ग्रैंडमा फॉर शॉपिंग रिगार्डिंग टू अपकमिंग वेडिंग इन माई फैमिली। काइंडली अलाउ मी लीव फॉर 1 day। यहाँ पर आप डेट डाल दीजिएगा जिस दिन आप छुट्टी ले रहे हैं उस दिन का। आई शैल बी ऑलिग्ड टू यू योर्स ओबीडियंटली संतोष। आप यहाँ पर जिस आपका जो नाम होगा आप वहाँ इस नाम पर लिख दीजिएगा। उसी तरह क्लास 8th आप यहाँ पर सेक्शन, उसके बाद रोल नंबर तक आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगला विषय है गणित। तो चलिए इसका हम लोग प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा विकल्प एक वर्ग संख्या है? तो हमें पर यहाँ वर्ग संख्या को छांटना है। पहला विकल्प है 1400, दूसरा है 16,000, सी ऑप्शन है 200 और डी ऑप्शन है 1600। तो देखिए हम लोग 40 गुना 40 करेंगे, 40 का वर्ग, तो हमें वर्ग संख्या ही निकालना था। तो 40 गुना 40 करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा? 1600। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1600। अगला दूसरा प्रश्न है, 1 + 5 + 7 + 9 + 11 का मान ज्ञात करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो देखिए ये सारा का जोड़ हमें कितना प्राप्त होगा और किसके बराबर होगा ये हमको पता करना है। तो देखिए 1 + 5 6, 6 7 13, 13 और 9 हो जाएगा कितना? 22, 22 और 11 हो गया 33। तो देखिए ए ऑप्शन है 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, नहीं होगा। या बी ऑप्शन है 6 का स्क्वायर 36, तो ए भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है 5 का स्क्वायर + 3, देखिए 25 25 + 3 28, ए भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन है 6 6 36 और -3, तो देखिए यह कितना आ गया? 33। तो हम लोग को कितना लाना था? 33 के बराबर नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है तीसरा, 29 का वर्ग ज्ञात कीजिए। कितना हम लोग को ज्ञात करना है? 29 का वर्ग। तो देखिए 29 गुना 29, जब हम लोग 29 गुना 29 करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 841। तो यही हम लोग को वर्ग ज्ञात करना था। तो अगला प्रश्न है, रूट अंडर 7,900 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मान हो जाएगा 88.881। अगला प्रश्न है पांचवा, दिए गए त्रिभुज ABC में भुजा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए AC हम लोग को भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर, AB भी दी गई है भुजा 36 सेंटीमीटर, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पाइथागोरस का प्रमेय लागू करके इसका मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। दिया है त्रिभुज BAC में। देखिए प्रश्न में तो बोला था कि त्रिभुज ABC, परंतु मैंने लिखा है यहाँ पर त्रिभुज BAC। क्यों? क्योंकि देखिए हमेशा कोण को बीच में लिखा जाता है। देखिए BAC, देखिए BAC हमें यहाँ कौन सा एंगल दिया हुआ है? आप देख सकते हैं कि एंगल ये समकोण है, तो इसलिए मैंने इस कोण को बीच में रखा हुआ है कि एंगल ये या समकोण है। तो देखिए कोण ये समकोण है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है यहाँ पर। उसके बाद AB बराबर 36 सेंटीमीटर यहाँ पर भी दिया हुआ है। BC बराबर कितना होगा इसका सेंटीमीटर इस भुजा की, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दिया गया था, चूंकि त्रिभुज BAC एक समकोण त्रिभुज है,
त्रिभुज बी ऐसी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर प्लस में एबी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बीसी का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर बराबर 144 प्लस में 1296, ये दोनों का योग होगा तो कितना आ जाएगा 1440। तो बीसी बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 1440। उसके बाद इसलिए बीसी बराबर, इसका हम लोग रूट अंडर निकालेंगे तो कितना आएगा 12 रूट 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए बीसी भुजा की लंबाई कितनी हो गई, बीसी बराबर 12 रूट 10 सेंटीमीटर। अगला विज्ञान के प्रश्न है, तो चलिए इस सभी प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, बल जिसकी दिशा गति के दिशा के विपरीत होती है क्या कहलाता है। देखिए बल जिसकी दिशा गति के दिशा के विपरीत होती है क्या कहलाता है। देखिए तो पहला है संपर्क बल, बी है पेशीय बल, सी है घर्षण बल और डी है चुंबकीय बल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल। क्योंकि देखिए जब आप चलते होंगे तो हम तो गति तो आगे करते हैं परंतु बल पीछे लगाते हैं, घर्षण जिससे घर्षण हम लोग उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं घर्षण बल। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, मान लीजिए एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखिए शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, अगर आग पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे। तो ए ऑप्शन है जल का छिड़काव करेंगे, बी ऑप्शन है स्विच ऑफ करेंगे, सी ऑप्शन है अग्निशामक दल को खबर करेंगे, डी ऑप्शन है कि सभी विकल्प सही है। तो देखिए मान लीजिए शॉर्ट सर्किट से आग लगी। देखिए शॉर्ट सर्किट से आग लगी मतलब क्या, उसमें बिजली से आग लगी तो बिजली से छिड़काव तो करेंगे ही नहीं। उसके बाद स्विच ऑफ करने जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें करंट आ रहा हो तो उससे हम लोग को झटका लग सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निशामक दल को खबर करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुओं में अंतर को उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए प्रदीप्त वस्तुएं जिससे हमें प्रकाश उत्पन्न होती है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और अप्रदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जिससे हम लोग को प्रकाश उत्पन्न नहीं होती है, उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो इसका उत्तर है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब क्या उत्सर्जित करती मतलब निकालती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, तारे, प्रकाशित विद्युत बल्ब, आग, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। उसके बाद है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश को नहीं निकालती है, वह अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे चंद्रमा, आप चंद्रमा को तो देखते होंगे चमकते हुए, परंतु वह सिर्फ परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन जो सूर्य से आते हुए रहता है। उसके बाद है ग्रह, उसके बाद लकड़ी, पुस्तक, मानव, दर्पण, दीवार इत्यादि। चौथा नंबर प्रश्न है, बिजली मिस्त्री विद्युत उपकरणों जैसे स्विच बोर्ड, बिजली के तार आदि के मरम्मत का कार्य करते समय हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनकर क्यों काम करते हैं। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। तो इसका उत्तर है रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधक होते हैं। विद्युत रोधक मतलब क्या, विद्युत के कुचालक जिससे विद्युत का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, मतलब कि वह उससे पास नहीं कर पाता है। ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत झटके से बचाता है। यही कारण है कि विद्युत स्विच की मरम्मत के समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करता है। उत्तरीय प्रश्न 5वां है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास में पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता एवं भूमिका है, वर्णन करें। किशोरावस्था पोषण की दृष्टि से एक संवेदनशील समय होता है जब तेज शारीरिक विकास के कारण पौष्टिक आहार की मांग में वृद्धि होती है। किशोरावस्था के दौरान लिए गए आहार संबंधी आचरण पोषण संबंधी समस्याओं में योगदान कर सकते हैं, जिसका स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता पर आजीवन असर रहता है। आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए और आयोडीन सहित विटामिन और खनिज की कमियों को रोकने के लिए सुदृढ़ीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला विषय सामाजिक विज्ञान है, परिच्छेद दिया हुआ है झारखंड से संबंधित। तो देखिए पहला प्रश्न है, झारखंड में मृदा अपरदन के मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए मृदा अपरदन मतलब क्या, मृदा का नष्ट होना किस किस कारण से हो रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन है तेज का वर्षा होना। ये भी बात सही है कि झारखंड में तेज वर्षा होती है जिससे नदियों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है और जिससे मृदा की अपरदन हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बी ऑप्शन है तेज हवाओं का चलना, तेज हवा चलते उससे आंधी तूफान में मृदा का भी उड़ के चला जाता है। सी ऑप्शन है पेड़ों की अधिक कटाई। ये भी सही है कि आजकल झारखंड में बहुत से अधिक पेड़ों की कटाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ सब की जगह सभी लिखा होना चाहिए, तो उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है, अस्थायी बंदोबस्ती और मालवाड़ी व्यवस्था में आप क्या प्रमुख अंतर पाते हैं। तो ए ऑप्शन है अस्थायी बंदोबस्ती के तहत जमींदार वर्ग का उत्थान हुआ और मल्लाहवाड़ी व्यवस्था का आधार ग्राम समुदाय को माना गया। बी ऑप्शन है अस्थायी बंदोबस्ती में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार जमींदार को दिया गया था, जबकि
महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। सी ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्ती का क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जबकि मल्हावाड़ी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब था। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है, आपके राज्य में एक सामाजिक वर्ग के कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं। देखिए, सामाजिक वर्ग के कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं। अगर आप उस सामाजिक वर्ग के नेतृत्व करने वाले सदस्य में से हैं तो आप अपने मुद्दे को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो देखिए, ए ऑप्शन है संविधान सम्मत तरीके को, बी ऑप्शन है अपने सामाजिक वर्ग द्वारा बनाए गए तरीके को, सी ऑप्शन है विदेशी सरकार द्वारा बताए गए तरीके को, डी ऑप्शन है अपने धार्मिक समुदाय के बनाए गए तरीके को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सम्मत तरीके को, क्योंकि हमारे संविधान में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के किन्हीं 4 गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण सहित उल्लेख करें। हमें उदाहरण सहित उल्लेख करना है। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत इस प्रकार हैं। का है सौर ऊर्जा, खा है पवन ऊर्जा, गा है भूतापीय ऊर्जा और घा है बायोमास ऊर्जा। तो चलिए इसका उल्लेख हम लोग करते हैं। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है जो वातावरण में फोटोन, छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण से ऊर्जा का संचार करता है। पवन ऊर्जा, वायु की गति के कारण अर्जित गतिज ऊर्जा होती है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कई शताब्दियों से पवन ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग होता रहा है, जैसे अनाज फटकने में, पवन चलित नौकाओं आदि में। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भीय तापमान एवं जल की अभिक्रिया से गर्म वाष्प उत्पन्न कर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए अनेक प्रविधियां अपनाई जाती है। बायोमास ऊर्जा, यह ऊर्जा का एक रूप है। जैविक पदार्थ का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। पादप, एंजाइम, जीवाणु आदि ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जैव पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तावना में निर्धारित मूल्यों में से किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो प्रस्ताव में पारित हो चुका है उनमें से किन्हीं 2 को हमें स्पष्ट करना है। तो उत्तर में इसका पहला है पंथ निरपेक्षता। तो भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ विशेष का प्रोत्साहन नहीं देता है और ना ही किसी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी समान संरक्षण प्रदान किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारत के आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। विधि की दृष्टि से भारत का ऊपर ना तो किसी आंतरिक शक्ति का दबाव है और ना किसी बाहरी शक्ति का। छठा नंबर प्रश्न है, 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुए बताइए। उत्तर, आर्थिक स्थिति में उनके क्या बदलाव हुए, चलिए देखते हैं। उनमें से कुछ समुदाय झूम की खेती करते थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी जंगली जानवरों का शिकार करके एवं वन उत्पादों को इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे। कुछ आदिवासी जानवर भी पालते थे। आदिवासी सड़क निर्माण का कार्य करते थे एवं कुछ आदिवासी खेती भी करते थे। सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव है, आदिवासी समाज मिलजुल कर एक जगह रहने लगे थे एवं हल का इस्तेमाल करने लगे थे। अंग्रेजों के आने के बाद आदिवासी समाज में मुखिया का पद खत्म हो गया। व्यापारियों के उत्पाद को खरीदने एवं आदिवासी समाज को मिलने लगा। आदिवासी समाज अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध करने लगे एवं भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह किया गया। अंतिम विषय संस्कृत है। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानम उत्तराणि। इस अनुच्छेद को पढ़कर हमें प्रश्न को उत्तर देना है। तो आप इस अनुच्छेद को पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न है, गंगाम किस्म अस्ति। तो गंगा किस्म अस्ति। ए है पापनाशनी, बी है करोति, सी है मेघा और डी है गुहा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाप नाशनी। प्रश्न दूसरा है, रम्य पर्वतः अत्र विशेषण पद किम अस्ति। रम्य पत्र में अत्र विशेषण पद को हम लोग को यहाँ पर छाटना है। तो ए ऑप्शन है पर्वतः, बी ऑप्शन है रम्य, सी है अपि और डी है अस्माकम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रम्या में इसका विशेषण शब्द है। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तीसरा नंबर प्रश्न है, अस्माकम चित्तम का प्रश्न करोति। अस्माकम चित्तम का प्रश्न करोति। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अस्य देशस्य विविधा संस्कृतः अस्माकं चित्तं प्रश्न करोति। और अगला नंबर प्रश्न है चौथा, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृत भाषाया लिखत।
इस संस्कृत भाषा में जो अनुच्छेद दिया गया था इसका एक उपयुक्त शीर्षक हमें निकालना है, यानी कि रखना है। तो अस्माकम भारत देशा, आप इस शीर्षक को लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह इसमें भारत देश के बारे में ही सिर्फ बताया गया है। तो अस्माकम भारत देशा, आप इसको शीर्षक लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो खूब से खूब शेयर कीजिएगा।